नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है आरती। जी हाँ, हम भगवान की देवताओं की जब आरती करते हैं तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमसे जरा सी कोई गलती ना हो गई हो। अगर गलती हो जाती है, मान के चलिए आपने जितनी पूजा पाठ की सब व्यर्थ गई, आपकी आरती आपकी पूजा नहीं लगी। और कभी कभी देखा गया है जहाँ पे कई लोग जब आरती करते हैं तो या तो उस जगह में आग लग जाती है या दीपक में से रुई गिर जाती है, तो इस तरीके या दीपक बुझ जाता है। कारण क्या होता है कि कहीं ना कोई अशुद्धि जरूर हुई है। और कई लोगों में यह होता है कि हमारी इतनी औकात नहीं, हमारे इतना यानी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम देवताओं की आंख में आंख डालकर उनको आरती करें। और एकदम मुखमंडल जरूर हम प्यार से देखते हैं, मगर आरती थोड़ा सा एकदम सामने नहीं खड़े होना, सिर्फ थोड़ा सा एकदम किनारे हटकर या साइड में एकदम खड़े होकर तब आरती करते हैं। अब आरती करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि आरती जो है एकदम घुमाया और हो गई आरती, मगर ऐसे नहीं है। आरती के जो है अगर हम कहते हैं 5 अंग माने जाते हैं। 5 अंग कौन से? दीपमाला, दूसरा जो है अगर हम कहते हैं शंख युक्त जल हो गया। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा यहाँ पर धुले हुए वस्त्र के जरिए हम आरती करते हैं। जब भी हम जैसे पहले हमने क्या करा कि दीपमाला से हमने पूजा की, फिर उसके बाद शंख में जल भरा, फिर उसके बाद हमने आरती की। तीसरा क्या हो गया? हमने धुले हुए वस्त्र से आरती की। अब इसके बाद हमने पीपल के पत्ते, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते से आरती की। और आखिरी 5वां क्या हो गया? साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आरती की। अब आरती कितनी और कितनी कैसे और किस तरह घुमाना चाहिए, किस तरीके से घुमानी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि कई लोग हैं घुमाया हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या करना चाहिए जब आरती करते हैं तो प्रतिमा के चरणों में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी देवी देवताओं के सामने करें, प्रतिमा के चरणों में आपको घुमानी है 4 बार। 4 बार आरती घुमानी है। उसके बाद 2 बार आपको जो है नाभि पे घुमानी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नाभि के बाद 1 बार आपको मुखमंडल पे घुमानी है। यानी कि सबसे पहले 4 हो गया, फिर इसके बाद 5, 6 हो गया, 7वीं हो गया मुखमंडल पे। और उसके बाद फिर अब हम करेंगे 7 बार, जो यानी कि पूरी के पूरे 7 बार हम जो है जो देवता है देवी है उनके सामने हम 7 बार पूरा घुमाएंगे। शुरुआत हम चरणों से करेंगे 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद हम पूरे उनके मुखमंडल पे हम आरती करना प्रारंभ कर देंगे। ये हो गया आरती करने का सही तरीका। अब यह है कि एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप आरती करते हैं उसके बाद 3 बार आपको आचमन करना है। 3 बार आचमन करना इसलिए जरूरी होता है कि आप जिन देवी देवताओं का आपने आह्वान करके दीप जलाया था, अब उनको जाने की आप अनुमति देते हैं और कहते हैं कि भगवान फिर से आइएगा, अनुमति आपको हम देते हैं। आप उसके बाद उसमें 3 बार जल से आपने 3 बार इस तरीके से शांति करके 3 बार जल का छिड़काव करना है। और उसके बाद आप भगवान को प्रणाम करके उस आरती को फिर आप सबको वो आरती आपने देनी है। आरती आप हाथ से जल छिड़क सकते हैं, मगर उसका शुद्धता का ध्यान रखिएगा। अन्यथा जो है आप फूल ले लीजिएगा, फूल को आपने जल में डुबोना है और उसके बाद 3 बार आचमन करना है। इस तरीके से आप आचमन करके आप आरती को ठंडा कर देते हैं। अन्यथा क्या होता है, आपके जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं वहां पे आग लग जाती है, या फिर दीपक गिर जाता है, या फिर दीपक बुझ जाता है। इससे ये पता लगता है कि आपकी आरती हुई नहीं, आपकी आरती में कोई ना कोई विघ्न आया है। और जब भी कोई बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति आता है और वो एकदम आरती को हाथ लगा के उससे आरती करवा देते, कई लोग करवा देते, मगर घर की आरती में विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आप जो घर जिसपे आपको लगता है कि हाँ शुद्धता का वो भी ध्यान रखते हैं, तो आप उनके जरिए जो है आरती घुमा सकते हैं। अन्यथा जो है आरती घर का जो सदस्य है वो घुमाए। आप जो है आरती देंगे, सबको आरती देने के बाद आपने भगवान के सामने वो आरती वापस रख देनी है। पूरे घर परिवार में घुमाना है, घर के अंदर घुमाना है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। तो ये आप करिएगा। और अब हम बात एक और बता देते हैं। कई लोगों में एक आदत होती है कि जब आप भगवान को भोग लगा रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप जो है भोग लगाकर पर्दा कर दीजिए और बैठ जाइए। कई लोगों में ये होता है कि जल्दीबाजी है, इसीलिए भगवान को एकदम भोग लग रहा है, झांक के देखते हैं। और ऐसे में यदि आप खाना खा रहे हो तो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और घुसा चला जाए और आपके खाना खाते हुए आपसे बातचीत करे या आपके घर में कोई दखल अंदाजी दे, तो आपको क्रोध आता है कि नहीं आता?
उसी तरीके से क्या है, जब पूजा करते हैं और आप भोग लगा रहे हो या मंदिर में भी कहीं भोग लग रहा होता, मैंने ज्यादातर देखा है, कई अपने हैं जान पहचान के जो मंदिर, उसमें क्या होता है, जब भगवान को भोग लगाया जा रहा होता है तो व्यक्ति के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो थोड़ा सा सब्र कर ले। वो क्या करते हैं कि पर्दा हटा हटा के भगवान को एक झलक देख ले, देख लिया, नमस्ते करके जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। नहीं, जो व्यक्ति भगवान के घर यानी कि मंदिर में थोड़ा बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, उसको जो है कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर दुख उठाना पड़ता है। आपने देखा होगा हर जो रोड पे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जल्दी से देर भली। तो इसीलिए इस चीज को याद रखना चाहिए। हमेशा मंदिर में जब भी भोग लग रहा हो, कभी भी देवी देवताओं के भोग में विघ्न नहीं डालना चाहिए, अन्यथा होता क्या है, उसका आपको दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है, आपके परिवार को, आपको, आपके जीवन पे वो संकट आ सकता है। तो इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखते हो तो आप मान के चलो कि आप जो है भगवान के मंदिर में जो पाप करने से आप बच जाते हो, अन्यथा जो है ऐसे पाप की आप भागीदार बन जाते हो। कई लोग मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते रहते हैं, बहुत जोर जोर से घंटा बजाते रहते हैं। क्यों भाई? आपके घर में कोई आता है, आप कई बार बैल मारते रहते हो, एकदम लगातार बैल मारते रहते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर में जो यानी कि आने वाला जो व्यक्ति है, जो आ रहा है, आप उसके प्रति क्या है, गुस्से की भावना रखते हो। आप उसको देखकर जो है आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको भगा दूं, ऐसा व्यक्ति हमारे दरवाजा, आप उसकी बात ही नहीं सुनना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके घर में आकर आपको एकदम परेशान कर दिया। बैल मार के दरवाजा जोर जोर से पीटना कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के लिए एकदम दिक्कत खड़ी कर देता है, क्योंकि किसी के घर में जाकर दरवाजा एकदम कस कस के पीटना, बैल मारना अलग हो गया, दरवाजा पीटना हो गया, उससे जो है घर में सर दर्द, कोई ना कोई कलह कलेश प्रॉब्लम हो जाती है। मगर बैल मारने से क्या होता है कि आपके घर के परिवार के कई लोगों का मूड खराब हो जाता है। उसी तरीके से आप ये भी मान के चलो कि आप मंदिर में जाते हो, आपने 3 बार हल्के से बजा लिया, बस काफी है। यदि आप बड़ी जोर जोर से घंटा बजा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान एकदम मंदिर में से, मूर्ति में से निकल कर आपको रोके, तो आप तो खुद पाप के भागीदार बन रहे हो। तो ऐसी चीजों से करने से आप बचे, क्योंकि ये महापाप होता है। क्योंकि जिस तरीके से आप किसी नेता के पास चले जाइए, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, आप किसी भी यानी कि जरूर जहाँ पे काम आपके होते हैं वहां जाइए, वहां क्या होता है, एक समय निर्धारित होता है कि आपको इतने समय तक ही आपका काम करेंगे, इसके बाद हमें आराम करना है, इस दौरान में आप अंदर नहीं आएंगे, एक समय निर्धारित होता है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मानते हो? आप भगवान के मंदिर में इतनी खुली छूट क्यों मानते हो कि आप जैसे होता है अंदर चले जाते हो, और उसके नतीजा यह होता है कि आप कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन जाते हो। आप जाते हो पुण्य कमाने, मगर पाप कमा के आ जाते हो, आपकी मन्नत तो पूरी नहीं होती और कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और जो आप मंदिर में जिस शिखर के अंदर बैठ के आप भगवान के थोड़ी देर आराम से बैठिए, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मन्नत है, आप वहां बैठ के करेंगे, तो ये मान के चलिए उसकी जो वाइब्रेशन है, जो वहां पे उच्चारण, जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी लगती है। क्योंकि जो शिखर है मेन, वहां पे ऊपर जो त्रिशूल लगा हुआ है, उसमें वहां जाकर वो आवाज वहां से टकराती है, वो आवाज सीधे जो है ऊपर तक जाती है। तो इसका जो प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उजाला भर देती है, और आपकी वाइब्रेशन, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आपके सौभाग्य में और भी ज्यादा वृद्धि करती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा वहां पे बैठिए। और जो लोग कहते हैं कि आपके वहां आते हैं कि मुझे कोई काम है और फटाक से चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की तो आप भी आवाज नहीं सुनते हो। और जो व्यक्ति आपके पास थोड़ी देर बैठे और आके आपकी कहानी या अपनी दुख सुनाए, तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग में वो व्यक्ति बैठ जाता है कि अब हमें इसकी बातें सुननी है। तो आप ऐसी छवि आप अपने मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या किसी माता रानी के मंदिर में जरूर बनाएं, और कोई भी ऐसा पाप ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप पाप के भागीदार बन जाएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी बातों से आप सहमत हो, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और साथ ही यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जो नए सब्सक्राइबर हैं। और साथ ही जाते जाते फिर एक बार कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखिए। हर हर महादेव।